अब आप मेरे पिंपल के गड्ढे हैं और जब आप मेरे पास उन पिंपल के गड्ढों के लिए लेजर कराने के लिए आते हो तो यूजुअली 70% ऑफ द पेशेंट पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद ही मेरे पास पहुंचते हैं। हम 10 सेशन 5 सेशन यहाँ से करा चुके हैं मैम, हम डर्मा रोलर ऑलरेडी करा चुके हैं, CO2 फ्रैक्शन ऑलरेडी करा चुके हैं, सबसीजन ऑलरेडी करा चुके हैं, तो आप भी वही करोगे तो इसके अंदर स्पेशल क्या है? वेल, दो चीजें बहुत स्पेशल हैं और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सीरियस मोड के अंदर अपने पिंपल्स के गड्ढों को गुड बाय कहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सिर्फ सबसिजन करके नहीं भेजती, मैं सिर्फ डर्मा रोलर करके नहीं भेजती, मैं सिर्फ CO2 फ्रैक्शन करके नहीं भेजती, मैं 3 या 4 चीजों का कॉम्बिनेशन हर सेशन में करती हूँ, जाकि डीप, मिडल, सुपरफिशियल तीनों में एक साथ आपके जो स्किन है उसके अंदर कोलाजन, इलास्टिन बने और गड्ढे भरने शुरू हो जाए। एक डिफरेंस तो ये है कि मैं एक सिंगल मोडालिटी नहीं, कॉम्बिनेशन करती हूँ हर सेशन के अंदर। नंबर 2, नाउ इसको अच्छे से समझने, CO2 फ्रैक्शन आपने करा लिया है लेजर, कहीं और से करा लिया, अब आप मेरे पास आ रहे हो, मैम आप भी तो CO2 फ्रैक्शन कर रहे हो लेजर। ये बिल्कुल वो वाली बात हुई कि एक तरीके से समझिएगा कि मैम मेकअप करा के देख चुका हूँ, मेकअप तो एक बेकार और वाहियात चीज होती है, आप मेरे फेस पे पेंटिंग करते हो। मेकअप बेकार चीज नहीं है, आपने जहाँ से मेकअप कराया वहां से ढंग से नहीं हुआ, इसलिए आपको मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मेकअप के जो प्रोडक्ट्स थे वो अच्छे नहीं थे। CO2 फ्रैक्शनल लेजर जो है वो डिपेंड करता है तो आपकी मशीन की क्वालिटी क्या है, सेकेंडली उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी सेटिंग्स आप ये देख सकते हो, इतनी सारी फिजिक्स है। ऐसा नहीं है कि बस मशीन ऑन करी, शॉट दिया और आप गए, नो, सारा खेल ये जो आप शॉट ये देख रहे हो एनर्जी सेटिंग का, इसी का तो है। एनर्जी लेवल अगर मैं ज्यादा देती हूँ तो वो ज्यादा डीप जाता है, कम देती हूँ तो आपकी स्किन में कम डीप जाता है लेजर। अब आपका गड्ढा तो इतना डीप है, लेजर आपकी कम एनर्जी की वजह से सिर्फ इतना सा दिया गया ऊपर तक, तो वो ठीक नहीं होगा। तो एनर्जी लेवल्स, राइट एनर्जी लेवल्स प्लस डॉट्स, ये जो डॉट्स हम दे रहे हैं इन डॉट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ज्यादा है कि कम है, इससे फर्क पड़ता है। देन सिंगल पास दे रही हूँ कि मैं डबल पास दे रही हूँ, डबल पास दे रही हूँ तो मैं अपनी डेप्थ बढ़ा रही हूँ, इससे फर्क पड़ता है। बस इससे ज्यादा ज्ञान आप मत लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, वीडियो देखकर अपने आप को डॉक्टर समझने लगेंगे और डॉक्टर को जाके बताने लगेंगे कि ये एनर्जी लेवल करो और ये डॉट्स का डिस्टेंस रखो। नो, अब ये जो 3 डिस्टेंस है ये आपको किसी भी वीडियो देखकर नहीं समझ में आने वाला है कि ये एनर्जी लेवल्स की सेटिंग कैसे होती है। ये भैया बहुत ज्यादा डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद, हजारों पेशेंट्स को देखने के बाद, करने के बाद ही आता है। तो प्लीज इस वीडियो से डॉक्टर बनने का मत सोचिएगा। सो बेसिकली क्या है, डिपेंड करता है कि मैं क्या एनर्जी लेवल रखूंगी, आपकी स्किन का कलर क्या है, आपके स्कार्स किस टाइप के हैं, आपकी स्किन ड्राई है कि ऑयली है, आप जो डाउन टाइम है इसके अंदर आप कितना ले सकते हैं। अगर आपकी शादी 1 महीने बाद है तो मैं क्या एनर्जी लेवल्स दूंगी, और अगर आप डाउन टाइम ले सकते हैं, डाउन टाइम मतलब जो हल्का सा पोस्ट रेडनेस और ब्लैकिशनेस आएगा कुछ महीनों के लिए, वो आप ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। तो बहुत सारी चीजों पर डिसाइड किया जाता है कि लेजर की एनर्जी लेवल्स क्या रखनी है, वो आप प्लीज डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। अगर आप मेरे पास आकर बताएंगे कि मैम आपकी वीडियो देखी थी, आप कितने डॉट्स रख रहे हो, कितनी एनर्जी लेवल देख रहे हैं, आई विल पोलाइटली रिफ्यूज टू टेल यू एनीथिंग, बिकॉज वो ज्ञान आप किसी भी वीडियो से नहीं ले सकते, उसके लिए आपको मेडिकल कॉलेज ही जाना पड़ेगा 10 साल के लिए। Got it? So basically the thing is, अब हम इसको सिंपल देसी भाषा में अगर समझाओ, चाय की रेसिपी वही है, वही दूध, चीनी और आपने चाय पत्ती डालनी है पानी के अंदर। बट आप 10 डिफरेंट घरों में जाओ, 10 डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाओ, हर जगह आपको टेस्ट अलग मिलेगा। क्यों? किसी ने पत्ती कितनी डाली, दूध कौन सी क्वालिटी का यूज करा, कितनी आंच रखी, कितनी देर तक पकाया, यही तो सारा फर्क है। एग्जैक्टली यही फर्क लेजर्स के अंदर है। मैंने माना आपने कहीं और से भी डर्मा रोलर करा लिया, CO2 फ्रैक्शन करा लिया, सबसिजन करा लिया, और मैंने भी वही तीनों चीजें करी, बट मैंने वो तीनों चीजें कैसे करी, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और वो डिफरेंस जो है वो आप कितनी भी वीडियो, इंस्टाग्राम सब धो डालिए, आपको नहीं समझने वाला है। यहाँ आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसको ज्ञान देने बैठ जाएंगे, मैम मैंने ना वो वीडियो देखी थी उनकी और एनर्जी लेवल्स ना ये होनी चाहिए। सॉरी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं पोलाइटली रिफ्यूज कर दूंगी ट्रीटमेंट से इस तरीके से। बट द थिंग इज, आप कॉन्सेप्ट समझिए कि इट्स नॉट अबाउट कि आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि आप कौन सा ट्रीटमेंट मोडालिटी को यूज कैसे कर रहे हैं, according to your skin type, according to your color of the skin, according to the types of acne. So this is how the things are. So अगर आपको भी acne के गड्ढे हैं, so you can just see through our results, और हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। You can ask the details from our counselors and then you can book your appointment for acne scars.